एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके ढेर सारे मित्र थे। एक दिन खरगोश ने कुछ शिकारी भेड़ियों की आवाज सुनी। वे जंगल की ओर आ रहे थे। खरगोश बहुत डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने मित्रों के पास सहायता मांगने गया। घोड़े के पास पहुंचकर उसने सारी बात बताई और कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलिए। घोड़े ने कहा, क्षमा करना भाई, मुझे अभी बहुत काम है। खरगोश बैल के पास गया और बोला, मेरी जान पर बन आई है। क्या आप अपने नुकीले सींगों से शिकारी भेड़ियों को डरा देंगे? बैल ने कहा कि उसे किसान की पत्नी के पास जाना है। खरगोश भालू के पास गया। उसने भी व्यस्तता का बहाना बनाया। खरगोश ने बकरी के पास जाकर कहा, बहन, शिकारी भेड़ियों से मुझे बचा लो। बकरी बोली, अब मुझे उनसे बहुत डर लगता है। क्षमा करो, मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम किसी और से सहायता ले लो। शिक्षा: दूसरों पर निर्भर रहने की जगह स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक लोमड़ी की थी जो दोपहर में बाहर गई थी। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रही थी तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गई। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई? रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस लोमड़ी को बुलाती हो, लेकिन आज मेरे वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरी प्रिय बहन लोमड़ी, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही लोमड़ी को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। कहानी से सीख: मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। पुरानी बात है, एक जंगल में खूंखार सिम्बा नाम का शेर राज किया करता है। राजा होने के कारण वह सिम्बा जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन सिम्बा जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर सिम्बा से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर सिम्बा के पास गए। सिम्बा अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर सिम्बा गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं,
जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा, और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। सिम्बा को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर सिम्बा की गुफा में पहुंच जाता और सिम्बा उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज सिम्बा के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता सिम्बा की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिम्बा गुस्से से आग बबूला हो रखा है। सिम्बा ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा। सिम्बा को तिमिलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और सिम्बा मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर सिम्बा और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और सिम्बा? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा सिम्बा है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और सिम्बा नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है? तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन सिम्बा है तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। सिम्बा ने गरजकर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया। बस इतने में सिम्बा को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही सिम्बा कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है।